नमस्कार, मैं विक्की वर्मा मेड सेलर पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखो, कल की क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 4.6 सारणिक 12th मैथ्स का खत्म किया था। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। आज क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। 13 और इसके बाद 14 क्वेश्चन बचेगा और 15 16 आप लोग प्रैक्टिस करोगे। 16 छोड़ देना, 15 भी छोड़ देना और हो सके तो आप लोग बना लेना इसको, क्योंकि सामने में हमें क्वेश्चन तो साफ सब दे दिए है 15 और 16, तो उसका आप लोग प्रैक्टिस करोगे। मैं क्वेश्चन नंबर 14 तक ही कराऊंगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन 13 आज करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 13 का क्वेश्चन ये है, मतलब क्वेश्चन ही वही है। हमें निकालना क्या है, इस पर एक्स वाई और जेड का मान पता करना है। क्या चीज? एक्स वाई जेड का मान। वही कंसेप्ट बार बार लगेगा। सबसे पहले यहां से निकालो ए। ए क्या रहता है? 2 बनेगा, 1 बनेगा और 3। यहां से क्या बनेगा? 1 -2 माइनस का 1, 3 1 और -2, ये हो गया 3 1 और ये माइनस का 2। ये क्या बन गया हमारा? 1 ए। अब x, जिसका वैल्यू हमें ज्ञात करना रहता है वही वैल्यू x बनता है। किसका ज्ञात करना है? एक्स वाई जेड का ही वैल्यू ज्ञात करना है। तो x ज्ञात करना है, y भी ज्ञात करना है और z भी ज्ञात करना है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। इधर b क्या दिया? b 5 -4 एंड 3, 5 -4 और 3, इतना ही वैल्यू दिया है। चलिए अब जानते हैं ए एक्स बराबर क्या होता है? बी। इस बार पूरा कंसेप्ट नहीं समझा रहा हूं, पिछली क्लास में जाओ देख लो क्यों हुआ ये। तो हमें किसका मान चाहिए? किसका मान चाहिए? एक्स का मान। एक्स का मान चाहिए तो क्या हो जाएगा? ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स बी। अब हमें क्या चाहिए? हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए था? x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी बनता है, तो b का मान चाहिए, इनवर्स का मान चाहिए। तो ए इनवर्स हमें पता नहीं है, b का मान पता है। ए इनवर्स निकालो जल्दी। ए इनवर्स तो निकाल सकते हो आराम से, सबको पता है। ए इनवर्स कैसे निकालता है? 1 डिवाइडेड बाय मॉड ए इंटू एडजॉइंट ए, 1 अपॉन मॉड ए इंटू एडजॉइंट ए। ये हमारा ए इनवर्स निकालेगा और ये x निकालेगा। समझ आया? चलो पूरा वैल्यू पुट कर देते हैं। चाहो तो डायरेक्ट यहीं पर रख देना है, इनवर्स 1 अपॉन मॉड इंटू एडजॉइंट ए इंटू बी लगा सकते हो, चलेगा, कुछ नहीं होगा क्योंकि इंटू है ना। तो हमें मॉड ए चाहिए। मॉड ए, मॉड ए पहले पता करेंगे। मॉड ए निकालना मैं सिखाया हूं। ये हो जाएगा हमारा प्लस, ये माइनस और ये प्लस, तो प्लस का 2। देखो ये लाइन छुपेगा, 2 दूनी 4, माइनस और माइनस प्लस 4, बीच में माइनस लगा देंगे। पहले से इस पर माइनस है तो प्लस करो, इसको एक एक का एक लगाओ ना, खत्म। फिर माइनस का 1 है, -1, ये वाला लाइन और ये लाइन छुपेगा। क्या दिखा? 1 -2, 1 दूनी 2 तो माइनस का 2 और 1 तिया 3, माइनस का 3। फिर लास्ट में बचा, अरे ये तो प्लस होना चाहिए भाई, प्लस माइनस प्लस, प्लस का 3। हम उसको इधर करेंगे ना, इधर हमें जगह चाहिए रहता है, बार बार मिटाना पड़ता है। प्लस का 3, प्लस है ना यहाँ प्लस। ये वाला ये गायब होगा, देख लो, ये वाला गायब होगा, ये गायब होगा। क्या बचेगा? 1 3 -2 और -1, तो एक एकम एक माइनस का 1, बीच में माइनस, 3 दूनी 6, क्योंकि पहले से माइनस है ना तो प्लस हो जाएगा। करो ना इसको सॉल्व। इसको नहीं कर पाओगे? कहीं है तुम नहीं कर पाओ जी, लड़का हो कैसी बोलते हो। 2 4 और 1 5, -1 -3 -2 मतलब माइनस का 6 होगा। 3 2 5 होगा भाई। ये लो, मुझे ही नहीं करने आ रहा है और तुम लोग बोल रहे हो 3, ये हो जाएगा प्लस का 5 होगा। तो मैं इसको अभी यहाँ करूंगा ही, क्योंकि अब हमारे पास कोई बेटर चॉइस नहीं बचा ऑप्शन। तो मॉड इज इक्वल टू निकालें ही, तो देखो 5 दूनी 10, ये 2 बचा था ना, 2 4 और 1 5, बीच में कुछ नहीं मतलब इंटू, तो 5 इंटू 2 बोले तो प्लस का 10, प्लस लगाए बीच में, तो 5 माइनस और माइनस पहले प्लस करो और 5 कम 5 करो तो प्लस का 5 दोनों सीधा, ये तो हो गया। 5 दिया प्लस का 15, 15 5 20, 20 और 10 30, मॉड निकल गया हमारा 30। समझ में आया कि नहीं आया? एकदम क्लियर, कहीं नो डाउट? अगर डाउट होगा तो क्लास फिर से करो, फिर से करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? आया? अरे एकदम क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट में आओ, क्या करना रहता है? अच्छा, एडजॉइंट अब ज्ञात करेंगे।
एक मिनट थोड़ा सा मिस्टेक कर गए। देखो यहाँ 213 है, 213, यहाँ तो 3 माइनस 2 और माइनस 1 है यार। ये तो अपना 3 वैल्यू है, ये क्या है 3 है। पूरा मिस्टेक कर दिए, नहीं हुआ यहाँ पर 3 बस लगाओ ना। तो 3 पंचे 15, ये 15 बस करो, और 15 15 30, 30 और 10 40, ये 40 होगा ना। सॉरी सॉरी सॉरी, हमने यही मिस्टेक कर दिया था, मैं यहाँ गलती से 1 कर दिया था। चलो ये हमने मॉड ए निकाल दिया, मॉड ए तो निकल गया, बचा एडजॉइंट ए। क्या चाहिए हमें, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए के लिए क्या क्या चाहिए रहता है जानते हो। सबसे पहले हमें A11 चाहिए, A12 चाहिए, A13 चाहिए, A21 चाहिए, A22 चाहिए, A23, A31, A32 और A33। इतना वैल्यू चाहिए। बोलोगे सर इस बार इतना पास पास क्यों लिख रहे हो, क्योंकि हम इस बार पूरा नहीं बनाने वाले हैं। चलिए देखो प्लस माइनस बस लगाओ। 3 3 6 सम है प्लस, 3 2 5 विषम माइनस, 3 1 4 सम प्लस, 3 2 5 विषम माइनस, 2 2 4 सम प्लस, 2 1 3 विषम माइनस, 3 1 4 सम प्लस, 2 1 3 विषम माइनस, 1 और 1 2 सम है तो प्लस कर दिए। अब हम लोग यहीं से सॉल्व करेंगे ना, और अलग से नहीं लिखेंगे। चलो A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसको मिटा दूं, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। ये फर्स्ट रो हुआ, ये फर्स्ट कॉलम हुआ। देखो क्या बचा, ये इतना वैल्यू बचा है ना, ये इतना वाला वैल्यू बची, ये यहां से क्या होगा, 2 दूनी 4, माइनस 4, माइनस और माइनस प्लस 4, प्लस 4 और प्लस 1, क्योंकि बीच में माइनस लगाएंगे तो 4 और 1 5 बना देगा। ठीक, ये खत्म, A11 खत्म। A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 1 3 1 माइनस 2, 1 3 1 माइनस 2 होगा। ये 1 बचा, ये 3 बचा, 1 और माइनस 2 यही बस तो बचा। क्या मैं इस बार ऐसे ही बता रहा हूँ ना, शॉर्ट में समझने की कोशिश करना, समझ में नहीं आएगा तो पिछला क्लास देखो। ये गायब है, 1 पहला रो और दूसरा कॉलम, बस जो बचा उसको करो और क्रॉस कर दो। 1 दूनी 2 तो माइनस का 2, 1 दूनी 2 माइनस का 2, बीच में माइनस लगा देंगे, माइनस का 3 आ जाएगा। देखो ना 3 एकम 3, तो ये क्या होगा, 3 और 2 5, माइनस 5, माइनस 5 और बाहर में माइनस है तो प्लस का 5 कर दो, बस निकल गया। ये पहला है 1 3, 1 3 पर आओ, पहला रो तीसरा कॉलम, गायब करो पहला रो तीसरा कॉलम को। देखो तो ये पहला रो तीसरा कॉलम, क्या क्या बचा, 1 3 माइनस 2 माइनस 1, 1 3 माइनस 2 माइनस 1 करो। 1 एकम 1 तो माइनस का 1, बीच में माइनस लगाएंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, लेकिन बीच में पहले से माइनस है तो इस माइनस को प्लस कर दो ना। 6 माइनस 1 मतलब 5, ये वाला वैल्यू भी 5। अब दूसरा वाले में आओ, दूसरा रो में, फिर उसके बाद लास्ट बचेगा तीसरा। दूसरा रो पहला कॉलम छुपाओ, तो दूसरा रो पहला कॉलम को छुपाओ, क्या होगा दूसरा रो पहला कॉलम, ये हमारा दूसरा रो हुआ और ये पहला कॉलम हुआ। देखो दूसरा रो और पहला कॉलम छुप गया, ये दूसरा रो और ये पहला कॉलम। क्या क्या बचा, -3 -1 3 और माइनस का 2। मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूं ना। 3 दूनी 6 तो माइनस का 6, 3 दूनी 6 माइनस 6, बीच में माइनस लगाएंगे और यहां माइनस है तो इसको प्लस करो, 3 एकम 3 होगा। -6 + 3 मतलब माइनस का 3, माइनस और माइनस प्लस का 3। समझ में आया कि नहीं आया, आया, क्लियर हुआ। चलिए यार ये बाहर में माइनस लगा था ना। 2 2 दूसरा रो और दूसरा कॉलम में आओ, दूसरा रो और दूसरा कॉलम में आओ। ये दूसरा रो हुआ और ये दूसरा कॉलम हुआ। किनारे बस का तो बचेगा भाई, किनारा किनारा तो बचेगा। 2 3 3 -2। देखो 2 दूनी 4 तो माइनस का 4, 2 दूनी 4 -4, बीच में माइनस लगाएंगे, 3 3 9, माइनस का 9, बीच में 3 3 9, ठीक। -4 -9 मतलब -13, 9 4 13। 2 3 में आओ, दूसरा रो तीसरा कॉलम गायब करो, दूसरा रो और तीसरा कॉलम। ये तो दूसरा रो हमारा है, ये दूसरा रो है, ये तीसरा कॉलम है। क्या बचा, 2 3 3 -1 तो 2 एकम 2 तो कर देंगे माइनस का 2, बीच में माइनस 3 3 9 तो माइनस का 9 आया। तो ये माइनस पहले से है, 9 2 11, माइनस का 11 तो माइनस और माइनस प्लस का 11 देगा, प्लस का 11 कर देगा और क्या, ठीक। 3 1 में आओ, तीसरा रो पहला कॉलम,
तीसरा रो पहला कॉलम, चलो तीसरा रो पहला कॉलम करी, देखो ना ये मिटा दो, ये तीसरा रो है और ये पहला कॉलम है, देख लो तीसरा रो पहला कॉलम, 3 - 2 3 1, 3 - 2 3 1, 3 एकम 3, बीच में माइनस लगाएंगे, यहां पहले से ऑलरेडी माइनस लग चुका है, इसको प्लस कर दो, 3 दूनी 6, 6 और 3 9 बन गया, 6 और 3 9, खत्म। तीसरा रो दूसरा कॉलम, ये तीसरा रो और ये दूसरा कॉलम, बचा 2 1 3 -1, सॉरी 2 1 3 1, 2 एकम 2, बीच में माइनस, 3 एकम 3, तो ये बनाएगा अपने को -1, माइनस और माइनस प्लस का 1, 3 3 तीसरा रो तीसरा कॉलम, 3 3 मतलब तीसरा रो तीसरा कॉलम, ये तीसरा रो तीसरा कॉलम, गायब। 2 दूनी 4 बनेगा, 2 दूनी 4, लेकिन -4, माइनस लगाएंगे, 3 एकम 3, तो -4 - 3 मतलब माइनस का 7 आ गया, निकल गया पूरा हमारा एडजॉइंट। एडजॉइंट तो निकाल लिए, बट अभी पूरा वैल्यू पुट करना बाकी है ना। एडजॉइंट ए जानते हो क्या होता है, पता है अपने को, 1 वाला पहले में जमाएंगे, देखो क्या है 5 5 5 5 5 5, ये हमारा फर्स्ट रो है ना, देख लो ये क्या है, पूरा फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम हुआ, 5 5 5, उसके बाद क्या है 3 - 13 और 11, ये 3 - 13 और 11, मैं लाइन से कर रहा हूं ना, फॉर्मूले को नहीं लिख रहा हूं, मतलब सूत्र को, 9 1 - 7, 9 1 माइनस का 7, ओके। एडजॉइंट ए तो निकाल डाले, अब 1/mod इंटू एडजॉइंट ए बस तो करना है यार, क्या करेंगे 1/mod ए, 1/mod ए कितना हो जाएगा, हम लोग निकाल क्या रहे हैं, 1 मिनट इसको कट करता हूं, ए इनवर्स चाहिए तो 1/mod ए निकला 40, क्या क्या बचा है 5 3 9, 5 - 13 1, 5 11 - 7, ठीक आ गया। ए इनवर्स हमने पता कर लिया, ए इनवर्स पता कर लिया, अरे 1 मिनट, ए इनवर्स हमने अभी कहाँ पता किया, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको पलटना पड़ता है ना, पलटना पड़ता है, भूल गए थे, बता भी नहीं, याद भी नहीं दिलाते हो तुम लोग, बहुत 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 यार याद दिलाया करो ना, मैं भूल जाता हूँ। तो फर्स्ट रो है, इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम करो ना, क्या जाएगा अपना 5 5 5, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बनाओ, 3 माइनस का 13 11 9 1 माइनस का 7, अब आया, चलिए हम इसको अब मिटाएंगे, मिटाएंगे कुछ तो मिटाना पड़ेगा तभी तो बनेगा, मिटाएंगे, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, चलिए यहां पर मान करो ax x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, एक्स का मान देखो x y z, x का मान x y z, ए इनवर्स का मान यहां निकाल चुके हैं, देख लो 1/40, क्या बचा 5 5 5, 3 - 13 11, 3 - 13 11, 9 1 - 7, 9 1 माइनस का 7 निकाल दिए, 1/mod ए इंटू एडजॉइंट ए लग गया, ए इनवर्स लग गया, इंटू में बी बचा है 5 - 4 और 3, 5 - 4 एंड 3, 5 - 4 और 3, चलो अब जरा इसको सॉल्व करके दिखाओ क्या निकलता है। 1/40 को छोड़ दो, अभी इसके साथ कुछ छिड़कानी मत करो, फर्स्ट रो का गुणा फर्स्ट कॉलम में करें, अब यहाँ का एलिमेंट्स उठाते चलो, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो 5 पंचे 25 हो जाएगा, बीच में लगाएंगे प्लस, यहाँ 3 है, यहाँ -4 है, तो -4 तिया 12 हो जाएगा, प्लस को हटाओ माइनस लगाओ, -4 तिया 12, यहाँ 9 है और यहाँ 3 है, 9 तिया 27 हो गया। अब सेकेंड रो को लो, सेकेंड रो इधर का फर्स्ट कॉलम, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, 5 पंजे 25, यहाँ -13 है और यहाँ -4 है, तो प्लस करो, 13 चौक मैं कैसे भूल गया, अरे याद है 13 चौक 52, 13 चौक 52, यहाँ 1 और यहाँ 3, तो प्लस का 3, लास्ट बचा थर्ड रो का गुणा फर्स्ट कॉलम में करो, 5 पंजे 25,
बीच में माइनस आएगा इस बार क्योंकि माइनस है। 11 चौक 44 यार, ये -7 और ये 3 7 21, तो माइनस का 21 लगाओ, खत्म बात। कहा इधर तामझाम कर रहे हो, खत्म करो ना सीधा बात को। अब जो बचेगा उसको हम यहाँ पर नोट कर डालेंगे 1/40। अब देखो तो ऐसे करो, 25 में अपन 12 को घटा देते हैं, इजी है। 25 में 12 घटाना इजी है ना। कितना आता है आप लोग जानते हो, 13 आता है। 13 आएगा। देखो 12 से 15 पहुंचने के लिए कितना चाहिए, 3 चाहिए, और उधर 10 चाहिए, तो 10 13, और 27 और 13 कितना होता है, 40 ही तो होता है। इसको करो तो 52 + 3 55, 55 5 60, 60 और 20 80। अब इसको करते हैं, यहाँ पर क्या है 25 है, 25 है, और 4 और 1 5 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, इसका मतलब भी तो 80 है। 6 और 3 अरे 6 7 8 और 1 9। ठीक, देखो तो ये कितना होगा, 40 50 60 5 65, 65 और 25 90, कितना आ जाएगा 90। ये लेकिन माइनस में आएगा क्योंकि बड़ी संख्या किसमें है, माइनस में है, तो बड़ी संख्या माइनस में, इसलिए माइनस लगा दिया। काट देंगे इसको, काट डालो, x y z, ये वैल्यू चाहिए। 40 दूनी 80, ये कट जाएगा, सॉरी 40 से कम 40, 40 दूनी 80, ये कट जाएगा, और इसको काटो ना, माइनस का 90/40 कट जाएगा, क्या बचेगा, माइनस का 9/4, माइनस का 9/4, तो 1 2 माइनस का 9/4, ये हमारा x का वैल्यू, ये y का वैल्यू, और ये z का वैल्यू। देख लो आया, 1 मिनट, लास्ट वाला हमने मिस्टेक कर दिया क्या, लास्ट वाला मुझे मिस्टेक तो लग रहा है, क्योंकि 40 50 60, 60 5 65, 65 5 70, 70 और 10 80, 80 कैसे हुआ, 1 मिनट, ये 80 आना चाहिए था या 40 आना चाहिए था। अरे ओ भाऊ, हम इतना गलती काहे कर रहे हैं, इतना बड़े बढ़ गए, प्लस माइनस नहीं कर पा रहे हो। देखो ये कितना होगा, माइनस का 65 और ये 25, तो घटाओ ना भाई, जोड़ काहे रहे हैं, 40, कितना आएगा 40, ये आएगा 40, 40 होगा, 40 से कम 40, 40 से कम 40, तो यहाँ निकलेगा फाइनली अपना माइनस का 1, प्लस 1 नहीं है, -1, तो x का मान 1, y का मान 2 और z का मान -1 आया। चेक करो तो इस बार सही निकाले कि गलत हुआ इस बार भी, नहीं तो अभी हम इस सवाल में बहुत गलत कर दिए। 1 2 -1, 1 2 माइनस का 1 रखो तो, 2 एकम 2 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 3, 2 6 माइनस का 3, 6 और 2 8, 8 में से 3 घटाएंगे 5, 8 में से 3 घटाएंगे 5। समझ में आया कि नहीं आया, आया एकदम क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 13 इस तरह से आप लोगों का पूरा कंप्लीट हो गया। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, मेरी तरह से गड़बड़ी मत कीजिएगा इस क्वेश्चन पे, ठीक, समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 13 स्क्रीनशॉट लो, तुरंत इसको कॉपी में नोट करो और बनाओ, या तो अभी तुरंत वीडियो पॉज करके इसको बनाना स्टार्ट करो, जहां पर भटकोगे वहां पर चेक करना कि हम लोग कहां पर मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक। बाकी तो पूरा क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा, क्वेश्चन नंबर 13। कल हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 14, उसके बाद 15 और 16 आप लोग 2 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे, ठीक। 16 क्वेश्चन मत करना, 15 क्वेश्चन को बनाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 हो सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। कल हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 14 को लेकर, तब तक के लिए आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करके रखिए, ठीक। चलिए।